Good morning student, welcome to class 8th. In previous class we read about the combustion and flame. What is combustion? Activity 6.1, activity 6.2. Today I will teach you activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. एक बर्निंग वुड लेंगे या चारकोल या आयरन प्लेट या तावा, कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, उसको कवर कर लेंगे एक ग्लास जार से. ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है. डस्ट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग. तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसमें आग लगना मतलब वो बुझ जाता है. जो कोयला होता है वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा. You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guys आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी के कपड़े में आग लगती है तो उसको फ़ौरन ब्लैंकेट डाल दिया जाता है ताकि वो आग बुझ जाए. तो ऐसा क्यों होता है. नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ. क्या माचिस अपने से खुद जल सकती है. हाउ डज इट, कैसे जल सकती. यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न विद ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉड नियर इट. कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट. क्या एक लकड़ी के पीस को हम जला सकते हैं अगर उसके पास मैच स्टिक ले जाएं. वॉट डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल. जब तक उसके पास हम एक पेपर या केरोसिन ऑयल नहीं ले जाएंगे तब तक लकड़ी नहीं जल सकती. हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर. आपने कभी जंगल की आग के बारे में सुना है. डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. अलग अलग सब्सटेंसेस आग को पकड़ते हैं, कैच करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेस फायर इज लोवेस्ट इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर जो सब्सटेंसेस कैच करते हैं फायर को, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर. कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. क्या ये आप बता सकते हो कि क्यों माचिस जो है रूम टेम्परेचर पर नहीं जलती. वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच स्टिक. और क्यों मैच स्टिक जो होती है रब करने पर साइड पर मैच स्टिक के क्यों जलने लगती है. वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल substance cannot catch fire or burn as long its temperature is lower than its ignition temperature. हम पाते हैं कि जब तक ज्वलनशील सब्सटेंसेस जो हैं फायर को कैच नहीं करेंगे जब तक उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लो नहीं होगा. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग आवर्स बर्निंग स्टोव. हम जब देखते हैं कि कुछ समय बाद कुछ देर तक स्टोव पे पैन को रखने के बाद ही वो गर्म होता है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर. लेकिन जब केरोसिन ऑयल हम उस पर डालते हैं तो वो सीधे आग को पकड़ लेता है लकड़ी. But if wood is heated a little, if wood still not catch fire, does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? इसका मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर जो केरोसिन का होता है वो वुड के टेम्परेचर से लो होता है, तभी तो आग पकड़ती है. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. Activity 6.4 make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. एक कागज़ के उसको हम कीप की तरह बना लेते हैं, कप की तरह, और उसको जो है उसमें 50 ml पानी डाल देते हैं. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल. और दोनों को हम जलाना शुरू करते हैं. वॉट डू यू ऑब्जर्व वॉट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप. क्या होता है वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर. क्या होता है जब पेपर कप वाटर के साथ रहता है. डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट. क्या वाटर गर्म होने लगता है इसमें. तो इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन even boil water in the paper cup.
कंटिन्यू जब उसको कप को हीटिंग मिलती रहती है तो वाटर जो होता है उस पेपर कप में गर्म होना शुरू हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? क्या ये इसका आप हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। जो हीट सप्लाइड हो रही है, जो पेपर कप को हीट जो मिलती है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है चालन से वाटर में, ठीक है, कंडक्शन से वाटर में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच। इसलिए जो वाटर के प्रेजेंस होने पे इग्निशन टेम्परेचर जो पेपर का रहता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, हेंस इट डज नॉट, इसलिए वो नहीं जलता। द सबस्टेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत लो होता है वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे आग को पकड़ते हैं। इन ऐसे substances को हम क्या कहेंगे? inflammable substances। एग्जाम्पल ऑफ इन फ्लैमेबल सब्सटेंसेज आर जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। अब देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम आग को कैसे कंट्रोल करते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। हमने देखा है कि जब कहीं भी आग लगती है घर में, शॉप में, फैक्ट्रीज में, तो हम क्या देखते हैं या कोई भी एक्सीडेंट होता है, डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? हर जगह, हर सिटी टाउन में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू? वो क्या करता है? इट प्योर्स वाटर ऑन द फायर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन temperature. This prevent the fire from spreading। और वो आग के ऊपर पानी डालना शुरू कर देता है, तो इससे ये होता है कि वाटर कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देते हैं। उसका टेम्परेचर जो होता है इग्निशन टेम्परेचर के नीचे होता है, जिससे कि आग जो है फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। वाटर वेपर जो होते हैं वो कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ आ जाते हैं, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और वो एयर की सप्लाई नहीं करने देते, इसलिए आग बुझ जाती है। दीज आर फ्यूल। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? you have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। फायर को प्रोड्यूस करने के 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है। वो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्यूल, एयर एंड हीट। ओके, you understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.